राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। लग जाए नजरिया, लग जाए नजरिया,
राम जी की भोली सुरतिया कहीं न लग जाए नजरिया जी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। सब लोग नगर के जो थे राम जी को देख करके उनके रूप में मुग्ध हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सब लोग राम जी के सौंदर्य से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि हे परमात्मा, ये जो स्वयंवर आयोजित हुआ है, कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि जानकी के जीवन में जो सावला सलोना सा बालक है ना, यही उनको पति के रूप में मिल जाए। चारों तरफ सब लोग यही परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। इधर संध्या काल होता है तो राम जी के मन में भाव उठता है कि जल्दी से गुरुदेव के पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो उनको ठीक नहीं लगेगा। समय पर हम पहुंचेंगे तभी वो प्रसन्न होंगे। तो ऐसे में भगवान शीघ्र अतिशीघ्र घूमने का जो क्रम है उसको बंद करके वापस गुरु के पास आते हैं। रात्रि काल में भोजन आदि करके जब शयन के लिए जाते हैं तो गुरुदेव के चरणों के पास बैठ करके राम जी लक्ष्मण जी दोनों गुरु के चरणों की सेवा करते हैं। बहुत देर तक पैर दबाते रहे, गुरु बार बार कहते रहे कि अब जाइए, आप दोनों आराम करिए, लेकिन जाने को तैयार नहीं है। बलपूर्वक गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी को लक्ष्मण जी को अपने से दूर किया कि जाओ, बहुत देर हो चुकी है, अब आप आराम करिए। राम जी जब सोने जाते हैं तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं और इस तरह से राम जी फिर उन्हें कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अब आप भी जाके आराम करिए। इतने देर में सोने के बाद भी बहुत सुबह ही उठते हैं, ब्रह्म बेला में उठ करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं। और उसके बाद भगवान श्री राम भगवान अपने गुरु की पूजा के लिए, गुरुदेव के पूजा के लिए जाते हैं फुलवारी में पुष्प चुनने के लिए। गुरु पूजा करेंगे, उसके लिए सुंदर सुंदर फूल लाना है, इसलिए नगर में जाते हैं कि कोई सुंदर उपवन होगा तो कुछ अच्छे पुष्प चुन करके हम लाएंगे। गुरु से आज्ञा लेकर जाते हैं, एक बड़े सुंदर उपवन के निकट पहुंचते हैं, चारों तरफ देखते हैं कोई दिखाई नहीं देता है। हम आप होंगे तो धीरे से मौके का फायदा उठा करके चुन लेंगे कुछ फूल और लाके भगवान को चढ़ा देंगे। जबकि राम जी इंतजार करते हैं, जब माली आते हैं उन माली से पूछते हैं और जब अनुमति मिलती है तब उपवन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश जब करके पुष्प चुन रहे हैं, उसी क्षण दैव योग से जानकी माँ अपने सखियों के साथ गौरी मैया के पूजन के लिए उसी पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। उसी पुष्प वाटिका में पार्वती मैया का एक मंदिर था, तो रोज जानकी माँ पूजन करने के लिए आती हैं। आज विशेष पूजन के लिए आई हैं क्योंकि आज ही के दिन उनका स्वयंवर होना है और एक उत्तम जीवन साथी मिले, इसी की कामना जानकी माँ पार्वती माँ से कर रही हैं। घर से निकली हैं अपने सहेलियों के साथ, तो सहेलियां एक दिन पहले ही राम जी को लक्ष्मण जी को देख ली होती हैं, तो जानकी को सुनाती हैं कि तुमको पता है जानकी, अपने गांव में इतना सुंदर दो बालक आए हुए हैं कि जो कोई उनको देखा है ना, सब के सब लोग उनके रूप पर मुग्ध हो गए हैं, मतलब समझिए लुट गए हैं, फिदा हो गए हैं। ऐसी हालत हुई है नगर के सभी लोगों की। खाली स्त्री नहीं, पुरुष भी देख करके बार बार राम जी के रूप की प्रशंसा कर रहे हैं।